हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रैप शॉर्ट पे। तो बच्चों, आज हम आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ये हमने डाल दिया अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अगर आपने SSC-GD का कोई भी एग्जाम दिया हो या MTS का कोई भी एग्जाम दिया हो या CGL का कोई भी एग्जाम दिया हो या CHSL का कोई भी एग्जाम दिया हो या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का या दिल्ली पुलिस SI का कोई भी एग्जाम दिया हो या अपने स्टेट का कोई भी एग्जाम दिया हो, तो आप उसमें यहाँ इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर पाते होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएगा, पहले मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि किस तरीके से हमें ये करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सेलेक्ट द ऑप्शन that appears that represent the correct order of the given words as they would appear in an English dictionary। राइट। अब मैं आपके सामने वर्ड लिख रहा हूं। पहला वर्ड है इनूनडेट, दूसरा वर्ड है इनवीडियस, तीसरा वर्ड है इंडिविजुअल और चौथा वर्ड है इनवेरिटेट और पांचवा वर्ड है इनवेक्टिव और छठा वर्ड है इनविंसिबल और सातवां वर्ड है इनवायोलेबल। और आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे। कौन सा? ए ऑप्शन 1, 5, 4, 2, 3, 6, 7 और बी है 1, 5, 3, 4, 2, 6, 7 और सी ऑप्शन है 3, 1, 5, 4, 2, 6, 7 और डी ऑप्शन है 3, 1, 5, 4, 6, 2, 7। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पहले इस क्वेश्चन का मतलब बता देता हूँ। ये कह रहा है, जैसे कि आप जो ये 7 वर्ड्स देख रहे हैं, ये कह रहा है कि उस ऑप्शन को, कौन सा ऑप्शन उस ऑर्डर को, यानी कि इन दिए गए शब्दों के ऑर्डर को सही रिप्रेजेंट करता है जैसा कि ये शब्द इंग्लिश डिक्शनरी में आते हैं। तो आपको ये बताना है इन 7 वर्ड में सबसे पहले इंग्लिश डिक्शनरी में कौन सा वर्ड आएगा, उसके बाद कौन सा वर्ड आएगा, उसके बाद कौन सा वर्ड आएगा, उसके बाद कौन सा वर्ड आएगा। तो यहां पर देखो, इन तक तो सभी आपके सभी इन तक तो अगर आप देखें तो सभी सेम है, इसमें तो कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। राइट। तो ये पहले 2 लेटर तो सभी सेम है। अब यहां पर V आ रहा है, यहां U आया है तीसरा लेटर, फिर V आया है, यहां भी V आया है, यहां पर तीसरा लेटर D है, यहां V है और यहां पर V है। तो इसका मतलब सबसे पहले तीसरा वर्ड आना चाहिए।
यानी कि तो 3 मैंने यहां पर लिख दिया। अब उसके बाद यहां पर ये तीसरा वर्ड यानी कि इंडिविजुअल, ये मैंने लिख दिया है कि सबसे पहले इन 7 वर्ड में अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे पहले तीसरा वर्ड आएगा। अब दूसरी बात ये है, ये आई वी तक तो यहां पर ये सभी सेम आ रहे हैं, आई वी तक तो ठीक है। अब V के बाद यहां E है और वहां चौथे नंबर पर भी E है, यहां I है, यहां I है और यहां I है। तो बच्चों यहां पर V से पहले क्या आता है, U आता है। आपको क्लियर है ना, V से पहले क्या आएगा, U आएगा। तो यहां पर आपके सामने इनडेट आपको दिया गया है। तो यानी कि पहला वर्ड जो है ये यहां इस तीसरे वर्ड के बाद ये वाला आना चाहिए। तो मेरा ये भी क्लियर हो चुका है और ये भी क्लियर हो चुका है, ठीक है जी। अब INV वालों पर चलते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं E है, इनवेक्टिव है और यहां पर इनवेटिरेट है। तो VE यहां C है और वहां T है। तो इसका मतलब 5वां वर्ड पहले आएगा, उसके बाद चौथा वर्ड आएगा। तो ये दोनों वर्ड भी मैंने सेट कर दिए अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, ठीक है जी। अब VI है और यहां VI है और यहां VI है। I के बाद यहां N है, यहां D है और वहां O है। तो ये इनवीडियस, ये दूसरा वर्ड आना चाहिए और दूसरा वर्ड आने के बाद यहां पर क्या होगा, अब ये आना चाहिए इनविंसिबल, यानी कि छठा वर्ड आना चाहिए और तब 7वां वर्ड आना चाहिए। यानी कि हमारा जो आंसर होना चाहिए 3 1 5 4 2 6 7। ऑप्शन सी में ये क्रम आपको दिया गया है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों, मैंने यहां पर सभी वर्ड को एक एक करके डिक्शनरी के क्रम पर सजाया। तो सजाने के बाद मेरे पास ये उभर कर आया, यानी कि ये पैटर्न आया। अब ये जो पैटर्न है वो चारों ऑप्शन में से सी ऑप्शन पे ही मिला है। तो बच्चों आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन के लिए इस क्वेश्चन को हम यहां से मिटा देते हैं। तो यहां देखिए मैंने इस क्वेश्चन को मिटाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। अब ऐसे ही हम पहले 4-5 सवाल करेंगे ताकि हम उसके बाद जो दूसरा पैटर्न है उसे हम यहां पर कर सकें, है ना। तो चलिए बच्चों यहां पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहां से सफाई कर दिया। अब सफाई करने के बाद अब यहां पर मैं फिर वर्ड आपके सामने लिखने जा रहा हूं। तो यहां पर पहला वर्ड है किंगलेट, दूसरा जो वर्ड है किंगशिप और तीसरा जो वर्ड है वो है किंगडम और चौथा जो वर्ड है वो क्या है, किंग्स फॉक और पांचवा जो वर्ड है वो क्या है, किंगली। अब आपको उस ऑप्शन जो है वो क्या है 1 3 2 5 4 और उसके बाद क्या है 3 1 2 5 4, उसके बाद है 1 3 5 2 4 और उसके बाद है 3 1 5 2 4। क्लियर है बच्चों। तो यहां पर आप देखेंगे अब जब मैं इन पांचों वर्ड में को अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी अरेंज करूंगा तो यहां पर कौन सा ऑप्शन है जो इस क्रम को सही दर्शाएगा। तो किंग तक तो KIN पहले 3 लेटर तो सभी में सेम आ रहे हैं। यहां पर आप देखिए पहले 3 लेटर सभी में सेम आए हैं। अब चौथा लेटर यहां S है, यहां G है, यहां G है, यहां G है, यहां G है। तो आप सभी को पता है कि S से पहले ही G आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन चारों में G तक तो सभी का सेम चल रहा है। तो यहां पर D आया है, यहां S आया है, यहां L आया है और यहां L आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो वर्ड आना चाहिए वो किंगडम आना चाहिए, किंगडम आना चाहिए, यानी कि तीसरा वर्ड आना चाहिए।
उसके बाद किंगलेट और किंगली में सबसे पहले कौन आएगा, तो किंगलेट ही आना चाहिए। तो यहां पर मैंने लिखा किंगलेट, किंगलेट यानी कि पहला वर्ड। अब उसके बाद क्या आना चाहिए, किंगली आना चाहिए, KINGLY यानी कि पांचवा आ गया। अब उसके बाद किंगशिप होना चाहिए, किंगशिप होना चाहिए, है ना। तो यहां पर मैंने लिखा किंगशिप यानी कि दूसरा वर्ड आना चाहिए। और उसके बाद ये चौथा वर्ड सबसे लास्ट में आएगा, किंग, किंग्सफॉग यानी कि ये चौथा वर्ड सबसे बाद में आएगा। तो बच्चों जो इन 5 वर्ड का अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी क्रम था वो था कि सबसे पहले किंगडम आएगा, फिर किंगलेट आएगा, फिर किंगली आएगा, फिर किंगशिप आएगा, फिर किंग्सफॉग आएगा। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो 3, 1, 5, 2, 4 को इंडिकेट कर रहा है। 3, 1, 5, 2, 4 को ऑप्शन डी ही इंडिकेट कर रहा है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा कि हम इसे किस तरीके से यहां इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों यहां पर? चलिए, तो अब मैं आपको नया वर्ड देने जा रहा हूं। तो नए वर्ड देने से पहले इस पुराने क्वेश्चंस को हम यहां से हटा देते हैं बच्चों। तो अब मैं आपको जो वर्ड देने जा रहा हूं वो पहला वर्ड है एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। दूसरा जो वर्ड है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिशन। और तीसरा जो वर्ड है वो है एक्सपीरियंस। और चौथा जो वर्ड है एक्सपेल। और पांचवा जो वर्ड है वो है आपका एक्सपेंडिचर। राइट। अब ऑप्शन में जो गिवन है, ए ऑप्शन कह रहा है 2, 4, 5, 1, 3 और बी ऑप्शन कह रहा है 2, 4, 5, 3, 1 और सी ऑप्शन कह रहा है 5, 2, 1, 4, 3 और डी ऑप्शन कह रहा है 4, 2, 5, 1, 3। तो अब आपको यह बताना है कि इन 5 वर्ड को जब हम अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा वर्ड आना चाहिए। तो बच्चों यहां पर आप एक चीज नोट कीजिए, EXPE ये 4 प्रत्येक वर्ड के 4 लेटर ये क्या हैं, सब में सेम आए हैं। ये बात क्लियर है। अब 4 के बाद जो 5वां लेटर है, यहां N है, यहां भी N है और यहां भी N है और यहां पर R है और वहां पर क्या है, E है। ठीक है, तो यहां पर 4 लेटर तो यहां पर देखो 4 लेटर तक तो यहां क्लियर है। 5वां लेटर यहां N है, यहां भी N है, यहां भी N है और यहां पर क्या है, R है। राइट। और यहां पर 5वां लेटर क्या है, L है। तो जाहिर सी बात है बच्चों यहां पर एक्सपेल पहले आना चाहिए, EXPEL, एक्सपेल यानी कि चौथा वर्ड अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ये पहले आना चाहिए। और उसके बाद अब एक्सपेंडिशन या एक्सपेंसिव या एक्सपेंडिचर में कौन सा वर्ड पहले आएगा। तो यहां पर N तक तो यहां ये तीनों ही वर्ड सेम जा रहे हैं। अब जो छठा वर्ड है यहां S है, यहां D है और यहां पर क्या है, D है। तो एक्सपेंडिशन और एक्सपेंडिचर में सबसे पहला वर्ड कौन सा आना चाहिए, एक्सपेंडिशन आना चाहिए। तो यहां पर दूसरा वर्ड जो है वो पहले आएगा अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। राइट। तो हमने सेकंड लिख दिया। अब जो ये 5वां वर्ड है एक्सपेंडिचर ये आना चाहिए। तो मैंने यहां पर लिख दिया एक्सपेंडिचर, ये आपका 5वां वर्ड आएगा। उसके बाद यहां पर एक्सपेंसिव आ जाएगा, यहां पर एक्सपेन, यहां पर पेन के बाद यहां एस है। राइट। तो यहां एक्सपेंसिव आ जाएगा,
एक्सपेंसिव आ जाएगा, यानी कि पहला वर्ड, और उसके बाद यहां एक्सपीरियंस आएगा, EXPERIENCE, एक्सपीरियंस यानी कि तीसरा वर्ड पहले आएगा। यानी कि ये जो 5 वर्ड आपको दिए गए थे, इनका अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी सही क्रम जो है वो होना चाहिए 4 2 5 1 3। तो आप ये देखिए किस ऑप्शन में 4 2 5 1 3 आ रहा है, तो ऑप्शन डी इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि भाई 4 2 5 1 3 ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर इस क्वेश्चन का होना चाहिए वो ऑप्शन डी होना चाहिए। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो यहां से हमने फिर इसको मिटाना स्टार्ट कर दिया है बच्चों, क्लियर है ना। तो यहां पर जब हम मिटाएंगे तभी हम नए क्वेश्चनों को लिख पाएंगे। इस चीज को आप हमेशा दिमाग में रखें, क्योंकि जब तक पुरानी चीजों को मिटाओगे नहीं, नई चीजें नहीं बन पाती हैं, ऐसा ही है ना। अब यहां पर हम क्या करते हैं, 5 वर्ड में फिर आपको दे रहा हूं, लॉन्डेनम, LAU, लॉन्डेनम, लेटिस, LATTICE, लाउडेशन, लैटरली और लाउडेबल। ये 5 वर्ड आपको दिए गए हैं। अब कह रहा है कि भाई इन 5 वर्ड को जब आप अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी अरेंज करेंगे तो इनका जो सही क्रम है वो क्या होना चाहिए, ये आपको पूछा जा रहा है आपसे, राइट। तो मैंने ये 5 वर्ड आपके सामने लिख दिए। अब इन 5 वर्ड में आप देखिए, यहां पहले 2 वर्ड सभी में सेम है। यहां तीसरा वर्ड क्या है, यू है, यहां पर भी यू है, और यहां पर टी है, और यहां पर भी यू है, और यहां पर टी है। तो टी पहले आता है या यू पहले आता है, तो भाई टी पहले आएगा। अब लैटिस और लैटरली में पहले कौन सा वर्ड आएगा, यानी कि दूसरे और चौथे वर्ड में पहले कौन सा आएगा, तो लैटरली आना चाहिए। तो यहां पर हमने क्या किया, लैटरली यहां पर लिख दिया। तो लैटरली हमने यहां पर चौथे वर्ड को पहले लिख दिया। अब लैटिस उसके बाद आएगा डिक्शनरी में, तो यहां पर हमने क्या किया, लैटिस को भी यहां पर लिख दिया दूसरे को, ठीक है जी। अब यहां पर आप ये चीज देखिए कि भाई यहां पर अब ये पहले 5वें और तीसरे वर्ड में पहले कौन आएगा, तो LAU तक तो ये तीनों ही सेम है, या ये कहूं कि LAUD तक तो ये सभी सेम है, या ये कहें कि ये 5 लेटर तक तो ये सभी सेम हैं, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां N आ रहा है A के बाद, यहां B आ रहा है, और यहां A के बाद T आ रहा है। तो पहले 5 लेटर LAUDA सभी में आपके सामने है। यहां छठा लेटर N है, यहां छठा लेटर B है, और वहां छठा लेटर T है। तो भाई लाउडेबल आना चाहिए। तो यहां पर हमने 5वें वर्ड को पहले लिख दिया लाउडेबल, यानी कि 5वां पहले आएगा। अब उसके बाद यहां पर आप देखेंगे, यहां N है और वहां पर T है, तो यहां पर लाउडेनम यानी कि पहला वर्ड पहले आना चाहिए, उसके बाद लाउडेशन आना चाहिए, LAUDATION, लाउडेशन यानी कि तीसरा वर्ड उसके बाद आएगा। तो बच्चों यहां पर अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि इन 5 वर्ड को जब हम अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी अरेंज करेंगे तो इसका जो क्रम होना चाहिए 4 2 5 1 3, ये क्रम होना चाहिए।
जो कि ऑप्शन में 4 2 5 1 3 ऑप्शन सी इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे। तो चलिए फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अब हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को यहां से मिटाना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि यहां पर क्या होगा कि हम अगले क्वेश्चन को आसानी से लिख सकेंगे साफ साफ, जिससे कि आपको दिखाई भी दे वो साफ साफ। क्योंकि बोर्ड साफ होगा तो दिमाग में रखिए कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब मेरा पहला जो वर्ड है यहां पर आ रहा है पार्डोनर, और दूसरा है पैरेंथेटिकल, और तीसरा जो वर्ड है पेरेंटल, और चौथा वर्ड है पार्डन। पार्डन का मतलब क्षमा करना होता है। पेरेंथेसिस, राइट। अब जो ऑप्शन है वो आपके क्या है? 1 4 3 2 5 है, या 4 1 3 2 5 है, या 4 1 3 5 2 है, या 1 4 3 5 2 है। तो बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन को समझिए कि जब इन 5 वर्ड को अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी आप अरेंज करेंगे तो क्या होना चाहिए, इनका क्रम कैसा होना चाहिए। तो यहां पर देखो PAR 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 PAR, पहले 3 लेटर बिल्कुल सेम है, और यहां पर D आ रहा है चौथा लेटर, यहां E आ रहा है, यहां पर भी E आ रहा है, यहां पर भी E आ रहा है, और यहां D आ रहा है। तो इसका मतलब है कि पार्डन और पार्डोनर में पहले कौन सा आना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है पहले पार्डन आना चाहिए, यानी कि पहला जो वर्ड है वो क्या होना चाहिए? पार्डन, यानी कि चौथा वर्ड पहले होना चाहिए। फिर पार्डोनर आना चाहिए, तो हमने पहले वर्ड को लिखा, फिर उसके बाद पार्डोनर। अब यहां 5वें, दूसरे और तीसरे में पहले कौन सा आना चाहिए? पेरेंट, यानी कि पहले 5 वर्ड तो सभी में सेम ही है, या ये कहो कि पहले 6 वर्ड सभी में सेम है इन तीनों में, राइट। अब वहां T के बाद A है, यहां H है, यहां H है, तो इसका मतलब पारेंटल, यानी कि पहले तीसरा वर्ड आ रहेगा पारेंटल। तो पारेंटल हमने यहां पर लिख दिया तीसरा वर्ड। अब उसके बाद T के बाद यहां HE है, यहां HE है, यहां T है, और यहां S है, तो पेरेंथिस, यहां पर पहले 5वां वर्ड आएगा पेरेंथिस। और उसके बाद ये आएगा दूसरा वर्ड पेरेंथेटिकल, यानी कि दूसरा वर्ड। तो यानी कि अब आप देख रहे हैं कि जब मैंने इन 5 वर्ड को अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी अरेंज किया तो इनका जो क्रम है वो आना चाहिए 4 1 3 5 2। तो 4 1 3 5 2 ऑप्शन सी में आपको दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इन 5 वर्ड को जब हम अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी अरेंज करेंगे तो इसका सी आंसर होना चाहिए, राइट। चलिए तो फिर हम इसे यहां से हटा देते हैं, यानी कि साफ कर देते हैं, राइट। तो हमने इन क्वेश्चन को यहां से हटा दे रहे हैं। तो बच्चों यहां पर ये जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ये हालांकि छोटा टॉपिक है, बट इससे एक क्वेश्चन आएगा, और अगर आप थोड़ा सा भी गलती कर दिए तो यहां पर आपको उसका कीमत चुकाना पड़ेगा आपके रिजल्ट पे। तो इसलिए अच्छे से चीज को देखिए। सेनेट,
अब जो वर्ड है वो आ रहे हैं सेनेट, यानी कि एस से रिलेटेड, सेन नाइट, सेनेट, सेनेटरी, सेना, ये आपके सामने है। अब जो ऑप्शन दिया गया है 4 5 1 2 3 या 5 4 2 1 3 या 4 5 2 1 3 या 4 5 1 3 2, ये आपको वर्ड दिए गए हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि जब हम इन्हें अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी अरेंज करते हैं तो हमारा क्या आंसर होना चाहिए। तो यहां पर बच्चों एक चीज आप देखेंगे कि सैन तक तो सभी ठीक है, यानी कि सैन सभी में आया है, पहले 3 लेटर सभी में सेम गए हैं। यहां चौथा लेटर आई है, यहां एन है, यहां एन है, यहां एन है, तो यहां एन है। तो इसका मतलब सबसे पहले चौथा लेटर आना चाहिए सेनियोरिटी, सेनियोरिटी, SENIO रिटी, सेनियोरिटी, यानी कि चौथा वर्ड पहले आना चाहिए। अब यहां पर डबल एन के बाद आई है, डबल एन के बाद आई है, डबल एन के बाद ए है और डबल एन के बाद ई है। तो सेना, यहां पर पांचवा वर्ड पहले आना चाहिए, सेना, SENNA, पांचवा वर्ड पहले आया। और उसके बाद सेनेट आना चाहिए, तो यहां पर हमने लिखा सेनेट, पहला वर्ड आ गया। अब सेनाइट और सेनिट में पहले कौन सा आना चाहिए, सेनाइट आना चाहिए, तो यहां पर दूसरा वर्ड आएगा सेनाइट, और उसके बाद सेनिट आना चाहिए, SENNIT, सेनिट, यानी कि तीसरा वर्ड आना चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम इन 5 वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर में लगाते हैं तो हमारा जो इन 5 वर्ड का जो ऑर्डर होना चाहिए वो ये होना चाहिए 4 5 1 2 3, 4 5 1 2 3 ऑप्शन ए में बच्चों आपको दिया गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए होना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम यहां से हटा देते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन मैं अभी अभी जस्ट आपको करवा कर निकला हूं, ठीक है ना। तो अब आप आसानी से मुझे बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा। तो पहला वर्ड है एक्यूजेबल, एक्यूजेबल, एसरबिटी, एसरबिटी, एक्यूज्ड, एसिटिफी, एसिटिफाई, एक्यूजर। तो यहां पर ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं 3 1 5 4 2, यहां 1 3 5 2 4, यहां 3 1 5 2 4, यहां 1 3 5 4 2। तो बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो 1 मिनट का वक्त मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप इस प्रश्न का सही से उत्तर मुझे आप प्रोवाइड कर सकें और आपको भी पता चले कि इन क्वेश्चन को किस तरह से करना है। तो यहां पर ए से रिलेटेड ही है ये 5 के 5 वर्ड्स जिनको आपको अच्छे से करना है। तो फटाफट यहां पर करके बताइए। कुछ बच्चे बहुत जल्दी कर लेंगे क्योंकि उनका हाथ जल्दी चल रहा होगा और कुछ बच्चे धीरे धीरे चल करेंगे और उनका हाथ धीरे धीरे यहां पर चल रहा होगा। तो यहां पर फटाफट क्वेश्चन को करते हुए चलिए बच्चों।
अब चलिए अब हम भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहां ए सी तक तो सभी सेम ही हैं, राइट। तो यहां पर देखो पहले दो लेटर तो सभी में सेम आ रहे हैं। यहां तीसरा लेटर सी है, यहां भी तीसरा लेटर सी है, और यहां तीसरा लेटर ई है, और यहां सी है, और यहां ई है। तो इसका मतलब यह है पहले, पांचवें और तीसरे में सबसे पहले क्या आएगा ये आपको बताना है। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर ए डबल सी यू, ए डबल सी यू, ए डबल सी यू तक तो सेम आ रहा है। उसके बाद यहां एस है, यहां एस है, और यहां यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस पहले आना चाहिए, राइट, ऐसा ही है ना। तो यहां पहले जो चार ये हैं आपके लेटर हैं, यानी कि यहां एस है, यहां एस है, और यहां आर है, यानी कि पहले चार तक तो यहां तीनों ही सेम है, ये है ना, ए डबल सी यू तक। तो एक्वर्स आएगा, यानी ए डबल सी यू आर एस ई डी, राइट। पहले तीसरा वर्ड आएगा। अब पहले और पांचवें वर्ड में पहले कौन आएगा, यहां एस के बाद ए है, यहां एस के बाद ई है। तो यहां एक्यूजेबल आएगा पहला वर्ड, यानी कि पहला ए डबल सी यू एस ए बी एल ई, एक्यूजेबल आ रहा है पहला। और अब आएगा एक्यूजर, ए डबल सी यू एस ई आर, एक्यूजर। अब आप देखेंगे कि यहां एसरबिटी या एसिटिफाई में कौन सा वर्ड आएगा, ए सी ई, यहां आर है, वहां टी है। तो एसरबिटी में आएगा पहला वर्ड ACERBITY, एसरबिटी, यानी कि दूसरा। अब ACETIFY चौथा वर्ड आएगा, राइट। तो यानी कि हमारे इन पांच वर्ड का जो क्रम होना चाहिए वो 3 1 5 2 4 होना चाहिए। तो 3 1 5 2 4 ऑप्शन सी में आपको दिया गया है बच्चों, क्लियर है। अब ये एक तरह से क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन एक दूसरे टाइप से भी पूछा जा सकता है। तो उस दूसरे टाइप के क्वेश्चन को हम यहां पर आपके सामने करवा के दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि हम कैसे कहना चाह रहे थे कि दूसरे टाइप से कैसे आएगा, ऐसा ही है ना। तो यहां पर अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे यहां से हम हटा दे रहे हैं। तो यहां पर अब देखिए बच्चों, तो यहां पर जो क्वेश्चन आएगा वो ये है, आफ्टर अरेंजिंग द गिवन वर्ड्स according to the dictionary, order which word will come at थर्ड पोजीशन, ये आपको बताना है। तो आपको जो वर्ड दिए जा रहे हैं वो यहां पर दिए जा रहे हैं। जैसे एक सीरीज आपको दिया वर्ड, दूसरा वर्ड आपको दिया सीरियस, सीरियस दिया, तीसरा वर्ड जो आपको दिया सेरिन, सेरिन, और चौथा वर्ड जो दिया सीरियल, और पांचवा जो वर्ड दिया आपको सेराइड। अब आपको ये बताना है कि इन पांच में से पहले कौन सा, यानी कि तीसरे जो पोजीशन है उस पे कौन सा आना चाहिए, तो ये आपको बताना है बच्चों, क्लियर है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हें हम अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी यहां पर क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो यहां पर SER 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 SER, तो इन पांचों वर्ड में पहले तीन जो वर्ड लेटर हैं वो सभी में सेम आए हैं। तो यहां पर चौथा लेटर आई है, दूसरे में भी चौथा लेटर आई है, तीसरे में ई है, और चौथे में आई है, और पांचवें में यहां पर आर है।
तो जाहिर सी बात है बच्चों, यहां पर सबसे पहले तीसरा वर्ड आना चाहिए, SEREIN, राइट। तीसरा वर्ड हमारा पहले आएगा अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। अब आई के बाद यहां ई है, यहां ओ है और वहां ए है, तो यानी कि फिर सीरियल आना चाहिए, सीरियल यानी कि चौथा वर्ड आना चाहिए, तो हमने चौथा वर्ड लिख दिया। अब यहां पर आई के बाद ई है, तो यहां पर सीरीज उसके बाद आना चाहिए, सीरियल के बाद सीरीज आना चाहिए, तो यहां पहला वर्ड हमने लिख दिया। और उसके बाद सीरियस, यहां पर आप देखें तो सीरियस पहले आना चाहिए, राइट। तो हमने यहां पर लिखा सीरियस उसके बाद आया, यानी कि दूसरा वर्ड आया। अब अगर हम देखें तो यहां पर अब देखिए SERESEI और SEI, तो यहां पर जो आपने देखा कि अब जो वर्ड हमें देखना है तो सेरीड आपके पास आ जाएगा, यानी कि पांचवा वर्ड SERRIED, पांचवा वर्ड सबसे लास्ट में आया। तो यानी कि इसका जो क्रम होना चाहिए, सही क्रम जो होना चाहिए, वो आपके सामने मैंने रख दिया। इन 5 वर्ड का जो अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी है वो सही क्रम जो है वो ये है। अब हमसे पूछा गया था कि जब हम इन्हें अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी अरेंज करेंगे तो तीसरा वर्ड क्या होगा, तो हमारा आंसर होना चाहिए कि भाई तीसरा वर्ड यहां पर सीरीज होना चाहिए। तो हमने यहां पर सीरीज पर सर्कल लगा दिया है और ये हमारा आंसर हो चुका है। क्लियर है बच्चों यहां तक आपका? आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे कि अब हम क्वेश्चन किस तरह से करने जाएंगे। तो अब मैं आपको इसी तरह से कुछ वर्ड्स प्रोवाइड करूंगा और उनका आपको बताना होगा कि थर्ड कौन सा आएगा या फोर्थ कौन सा आएगा या सेकंड कौन सा आएगा। इस तरह से आपको बताने होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब हम 4-5 क्वेश्चन कुछ इस तरह से करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों यहां पर फिर हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अब हमसे पूछ रहा है कि पांचवा वर्ड कौन सा होगा। अब देखो पांचवा वर्ड आपसे पूछा जा रहा है, यहां पर पहला वर्ड आपको दे रहा है पॉपुलर, पॉपुलर, और दूसरा जो वर्ड है पॉपुलेशन, और तीसरा जो वर्ड है पॉपुलेस, और चौथा जो वर्ड है पॉप, और पांचवा जो वर्ड है पॉपी। ये है, राइट। अब जब आप इन्हें अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी अरेंज करते हैं तो देखो पॉप तक तो तीनों यानी कि पहले 3 लेटर जो हैं इन 5 के 5 वर्ड में बिल्कुल सेम गए हैं। अब यहां पर आया है चौथा लेटर यू, यहां यू है, यहां भी यू है, और यहां ई है, और यहां पी है। तो इसका मतलब है कि पहले पॉप आना चाहिए, यानी कि POPE, पॉप ये आना चाहिए। उसके बाद पॉपी आना चाहिए, POPPY, पॉपी आना चाहिए। अब पहले 3 वर्ड जो है पॉपुलर, पॉपुलेशन और पॉपुलेस, इनमें कौन सा आएगा। तो यहां पॉपू तक तो यहां तक पहले 4 लेटर जो हैं वो तो सभी में सेम है। यहां एल है, यहां एल है, यानी कि पहले 5 लेटर अगर हम देखें तो सभी सेम है। ए तक भी यानी कि पहले 6 लेटर तक सभी सेम है। तो यहां ए के बाद आर है, यहां टी है, यहां सी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले पॉपुलेस आना चाहिए, राइट, यानी कि तीसरा वर्ड। उसके बाद यहां पर क्या आना चाहिए, पॉपुलर आना चाहिए। तो हमने यहां पर पॉपुलर लिख दिया। अब यहां पर क्या आना चाहिए, अब यहां पर आना चाहिए पॉपुलेशन। तो यहां पर हम देखें तो पॉपुलेशन आना चाहिए। तो हमने यहां पर सेकंड वर्ड को भी लिख दिया है। तो बच्चों यहां पर आप देखिए, अब जो हमने ये सीक्वेंस क्रम अरेंज किया है, क्या ये बिल्कुल हमारा सही है? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सही है सर, यहां पर कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, ठीक है जी।
तो यहां पर बच्चों अब आपको बताना है फिफ्थ वर्ड कौन सा आएगा। तो फिफ्थ वर्ड हमारा आना चाहिए पॉपुलेशन, ये हमारा पांचवा वर्ड आना चाहिए। जब हम इन 5 वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करेंगे तब हमारे पास जो फिफ्थ पोजीशन पे आएगा वो पॉपुलेशन आना चाहिए और यही हमारा आंसर यहां पर इस टाइम हो जाएगा। ये बात क्लियर है बच्चों। तो चलिए फिर आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुलाकात करते हैं। तो यहां से मैं इस क्वेश्चन को अब हटा दे रहा हूं, क्योंकि यहां से जब हम क्वेश्चन को हटा रहे हैं तो आप देखेंगे कि हम हर बार एक नया क्वेश्चन भी यहां पर डाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जितने ज्यादा आप करोगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी मानी जाएगी और वही आपको एग्जाम सेंटर में फायदा पहुंचाएगी। तो यहां पर आपने देखा कि अब यहां पर मैं पूछ रहा हूं कि बच्चों की फोर्थ पोजीशन पर कौन सा वर्ड आना चाहिए। अब जो वर्ड मैं आपको दे रहा हूं वो दे रहा हूं अनसीन, 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 अनसेफ, अनसाउंड, और पांचवा जो वर्ड है अनसे। तो अब जब आप इन 5 के 5 वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो यहां पहले जो 3 वर्ड हैं या पहले जो 3 लेटर हैं वो आप देख रहे हैं कि इन 5 के 5 वर्ड में सभी में सेम आया है। अब यहां पर चौथा लेटर ई है, यहां पर भी ई है, यहां पर ए है, यहां ओ है और वहां ए है। तो ए के बाद यहां एफ है और वहां ए के बाद वाई है। तो इसका मतलब है पहले अनसेफ होना चाहिए। तो यहां पर हमने लिख दिया पहले अनसेफ आएगा भाई अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। उसके बाद अन से आएगा, हमने उसके बाद 5वां वर्ड लिखा। अब यहां पर एस के बाद ई है और वहां ओ है अनसाउंड में। तो ई के बाद फिर ई आया और ये ए आ गया है। तो अनसीम पहले आना चाहिए, अनसीम पहले आना चाहिए, यानी कि दूसरा वर्ड पहले आएगा, फिर पहला वर्ड जो है वो आएगा अनसीन। ठीक है ना। अब अनसाउंड आएगा, यानी कि आपके पास चौथा वर्ड जो है वो यहां पर आएगा। तो जब हमने इन वर्ड को अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी यहां पर अरेंज किया तो आपने यहां पर एक चीज को गौर किया कि जब हमने इन 5 वर्ड को किया तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताएं कि जब आप इन 5 वर्ड को अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी अरेंज करेंगे कि तो चौथा वर्ड कौन सा होगा। तो चौथा वर्ड हमारे पास अनसीन आ रहा है, ये 4th पोजीशन पे आएगा अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। सो इसके लिए हमारा जो आंसर है वो यहां पर अनसीन हो जाना चाहिए। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से अब हम इस क्वेश्चन को हटा देंगे और फिर इसकी जगह पर नया क्वेश्चन को हम डालेंगे। ऐसा ही है ना। तो चलिए फिर हम नए क्वेश्चन को यहां पर डाल देते हैं, है ना। तो हमने इस क्वेश्चन को यहां से साफ करके बोर्ड को हटा दिया है यहां से। अब बच्चों फिर मैं आपको दे रहा हूं, अब पूछ रहा है 3rd पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा। सिकल, SICKLE सिकल, सिकली, SICKLY सिकली, सिक, SICK सिक, सिकन, SICKEN और 5वां जो वर्ड है वो आपको दिया गया है सिकनेस, सिकनेस यानी कि NESS सिकनेस। तो आपको बताना है कि जब आप इन 5 वर्ड को अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी अरेंज करेंगे तब उस अरेंजमेंट में तीसरा वर्ड कौन सा होगा। तो बच्चों यहां पर आप एक चीज नोट कीजिए
कि पहले 4 लेटर जो हैं SIC के, SIC के, SIC के, SIC के, SIC के, ये सभी में सेम दिए गए हैं, राइट। तो सबसे पहले तो यहां सिक ही आना चाहिए, इसका मतलब तो यहां पर सबसे पहले सिक आएगा, यानी कि तीसरा वर्ड आएगा। अब उसके बाद यहां के बाद L है, यहां भी L है, और वहां के बाद E है, और वहां पर के बाद N है। तो जाहिर सी बात है सिकन पहले आना चाहिए, SICKEN, यानी कि चौथा वर्ड आना चाहिए उसके बाद। अब यहां पर सिकली, यहां पर आप देखेंगे यहां L के बाद E है और यहां L के बाद Y है, तो सिकल पहले आएगा SICKLE, यानी कि पहला वर्ड उसके बाद यहां आया, और उसके बाद सिकली आया SICKLY, यानी कि दूसरा वर्ड आया। अब आप देखेंगे कि अब जो आएगा सिकनेस आएगा, तो यहां पर हमने सिकनेस को डाल दिया है बच्चों, क्लियर है। तो आप यहां पर अब थोड़ा सा गौर कीजिए कि जब आपने इन 5 वर्ड को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, तो ये पैटर्न जो था क्या वो बिल्कुल सही था? तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सही हमारा पैटर्न था, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब हमें बताना है कि भाई थर्ड जो नंबर का वर्ड होगा वो कौन सा होगा। तो जब हम इस लाइन को देख रहे हैं जिसमें हमने अरेंजमेंट किया है, तो सिकल जो आ रहा है वो थर्ड वर्ड जो आ रहा है वो सिकल आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो सिकल होना चाहिए। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया है। तो चलिए फिर अब हम इस क्वेश्चन को यहां से हटा देते हैं और इसकी जगह पर फिर हम एक नया क्वेश्चन यहां पर करने जाएंगे। तो यहां पर अब जो अगला क्वेश्चन है वो मैं यहां पर डालने जा रहा हूं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा फायदा पहुंचाए होंगे समझने में कि किस तरह से हम इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है बच्चों इसी तरह के आएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक करवाए हैं ये सारे के सारे आ चुके हैं, यानी कि पूछे जा चुके हैं। अब आपसे फिर थर्ड ही पूछा जा रहा है कि जब आप 5 वर्ड्स को, जैसे पहला वर्ड है यहाँ पर थ्योरी, THEORY थ्योरी, उसके बाद थ्योरम THEOREM थ्योरम, उसके बाद थियोलॉजी THEOLOGY थियोलॉजी, उसके बाद THEOLOGUE, और उसके बाद थियोजॉनिक। 5वां जो वर्ड है वो क्या है? थियोगोनिक, ये है। अब बच्चों जब आप इन्हें अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी अरेंज करेंगे तो इनमें तीसरा वर्ड जब आप डिक्शनरी में अरेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर में, तो थर्ड पोजीशन पर कौन सा वर्ड आएगा ये आपको बताना है। तो जब हम इसे करने जा रहे हैं तो पहले 3 जो हैं या पहले 4 जो लेटर हैं वो आप देखिए कि सभी में सेम आए हैं, THEO THEO THEO। वहां पर 5वां लेटर L है, यहां पर 5वां लेटर L है, यहां पर R है, यहां R है और यहां पर G है। ऐसा ही है ना 5वां लेटर। तो भाई थियोगोनिक पहले आना चाहिए, तो यहां पर मैंने लिख दिया थियोगोनिक, ये पहले आएगा, राइट। अब यहां पर R पहले आएगा या L पहले आएगा ये आपको बताना है। तो L ही पहले आता है, तो यहां पर L के बाद O है, यहां O है, यहां G है, यहां G है, यहां Y है और यहां U है। तो थियोलॉग्यू ये पहले आना चाहिए, थियोलॉग्यू, तो ये आपने डाल दिया। अब थियोलॉजी THEO लॉगी, थियोलॉगी ये आना चाहिए वर्ड। अब यहां पर देखिए या तो थ्योरी पहले आएगा या थ्योरम पहले आएगा, तो आप सभी जानते हैं कि थ्योरम पहले आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी बच्चों,
यहां पर, और उसके बाद थ्योरी आना चाहिए, THEORY। तो यहां पर आप यहां पर देखिए कि अब हमसे जो पूछा जा रहा है, पहले तो ये देख लीजिए क्या इसका जो अरेंजमेंट हमने किया है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। तो यहां पर आप देखेंगे कि हमने जो इसका अरेंजमेंट किया है वो बिल्कुल सही है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे पूछा गया कि बताइए कि जब आप इन 5 वर्ड को अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो इन 5 वर्ड में से थर्ड पोजीशन पर क्या कौन सा वर्ड आएगा। तो आप कहेंगे कि थर्ड पोजीशन पर सर ये वर्ड आ रहा है, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो ये आंसर होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी बच्चों यहां पर क्या कर लिया है, अरेंज कर लिया है, या ये कहिए कि इस क्वेश्चन को भी हमने यहां पर क्या किया है, सॉल्व कर दिया है, ऐसा भी कह सकते हैं आप, है ना। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवा देते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी आप ही का इंतजार कर रहा है कि भाई मुझे भी तो सॉल्व कीजिए, ऐसा ही है ना। तो यहां पर अब आप देखेंगे कि अब हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं वो किस तरह से करेंगे। तो यहां पर अब जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा बच्चों वो फोर्थ पोजीशन का पूछा जा रहा है कि फोर्थ पोजीशन पर क्या आएगा। तो यहां पर अब देखो पहला जो वर्ड है वो एजेंडा है और दूसरा वर्ड जो है एजेंट्री है, एजेंट्री, और तीसरा जो वर्ड है वो एजिज्म आएगा, एजिज्म, और जो चौथा वर्ड है एजिस्ट आएगा, एजिस्ट, और पांचवा जो वर्ड कह रहा है एजेंसी, एजेंसी। तो बच्चों मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप यहां पर सॉल्व करें। तो यहां पर अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो अब चूंकि ये कई सारे क्वेश्चन हमने यहां पर कर लिए हैं तो अब किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको मुझे नहीं लगता कि होगी। तो यहां पर जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएं कि सर इसका जो आंसर है वो ये होना चाहिए। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बच्चों अगर मैं इसको अरेंज करता हूं तो एजेंट तक एजीई यहां पहले 3 जो लेटर हैं आप देखेंगे क्योंकि वो सही हैं, सभी में पांचों के पांचों वर्ड में आया है। अब यहां चौथा लेटर एन है, यहां एन है, यहां एन है, और यहां आई है, और यहां आई है। तो इसका मतलब आई पहले आता है, आई के बाद एस है, आई के बाद एस है, एस के बाद एम है, वहां टी है। तो यहां पर जो पहला वर्ड आना चाहिए वो आना चाहिए एजिज्म, राइट, और उसके बाद एजिस्ट आना चाहिए, एजिस्ट ये आना चाहिए, और उसके बाद अब यहां पर आपको करना है क्या, करना है कुछ काम। अब यहां पर देखो एजेंट तक तो ये तीनों वर्ड हैं वो सेम चल रहे हैं, यहां डी है पांचवा, यहां टी है और यहां सी है। तो यहां पर एजेंसी पहले आएगा, तो हमने यहां पर एजेंसी पहले लिख दिया है, और उसके बाद एजेंडा बाद में आएगा, एजेंडा बाद में आ रहा है, और उसके बाद एजेंट्री आएगा, एजेंट्री, एजेंट्री यहां पर आया, राइट, ये हो गया एजेंडा यहां पर पहला हो गया। तो अब एक बार हम बस ये चेक कर लेते हैं कि जो हमने ये बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है या नहीं। तो यहां एजिज्म, यहां बिल्कुल एजेंसी, एजेंडा, एजेंट्री बिल्कुल सही है। हमसे फोर्थ पोजीशन पे पूछा जा रहा है, तो फोर्थ पोजीशन पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है एजेंडा, यानी कि हमारा जो आंसर है वो एजेंडा होना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, तो चलिए एक क्वेश्चन मैं और आपसे करवा लेता हूं और इसके बाद इस टॉपिक को हम एंड करेंगे। तो यहां पर अब जैसे आपने फोर्थ पोजीशन बताया, अब आपको फिफ्थ पोजीशन बतानी होगी, बस ये करना है। और इसी के साथ ये अंतिम क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा कि सभी लोगों का ये क्वेश्चन सही होना चाहिए।
तो यहाँ 5th पोजीशन आपको बतानी है कि कौन सी आएगी। तो यहाँ आप देखेंगे पहला जो वर्ड है डिवोशनल है, डिवोशनल है, और यहाँ पर डिवोल्यूशन है, डिवोल्यूशन है, और यहाँ डिवोटमेंट है, डिवोटमेंट है, और यहाँ नेक्स्ट आ रहा है डिवोकेलाइज, डिवोकेलाइज है, और उसके बाद डिवॉल्टनेस है, डिवॉल्टनेस है। वॉल्टनेस है। तो यहां आपको बताना है कि अब इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा। तो डिवो तक तो सभी सेम जा रहे हैं, तो पहले 4 जो लेटर हैं सभी वर्ड के वो सभी में सेम है। क्लियर है ना। तो यहां सी है बच्चों 5वां, यहां टी है, यहां एल है, यहां टी है, और यहां यू है। तो इसका मतलब है कि डिवोकेलाइज पहले आना चाहिए, डिवोकेलाइज पहले आना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, डिवो एल 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 एल। तो यहां पर आप देखेंगे डिवोल्यूशन उसके बाद आना चाहिए, डिवोल्यूशन उसके बाद आना चाहिए, यानी कि दूसरा। उसके बाद क्या आना चाहिए, डिवोशनल या डिवोटमेंट, तो डिवोटमेंट उसके बाद आना चाहिए, डिवोटमेंट उसके बाद आना चाहिए, तो हमने बाद में ही लिखा है। उसके बाद डिवोशनल आना चाहिए, डिवोशनल आना चाहिए, तो हमने वो भी लिख दिया है। और फिर इसका मतलब 5वां सबसे बाद में आएगा, डिवोटनेस, ये आपका हो गया 5वां। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि हमने इन 5 वर्ड को अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी जो अरेंज किया है वो हमने किया है इस तरह से। तो यहां पर अब आप देखिए कि क्या हमने यहां पर बिल्कुल सही किया है। तो आप देखेंगे कि हमने यहां पर बिल्कुल सही किया है। तो यहां पर 5वां जो पोस्ट क्वेश्चन था वो, यानी कि हमसे जो 5वां वर्ड जो पूछा जा रहा था डिवोटनेस, यहां पर बनता है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है बच्चों। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें। तो जब मैंने इन 5 वर्ड को अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज किया, तो इन 5 वर्ड का जो सीक्वेंस था वो डिवोकेलाइज पहले आया, उसके बाद डिवोल्यूशन आया, उसके बाद डिवोटमेंट आया, और उसके बाद डिवोशनल आया, और उसके बाद डिवोटनेस आया, डिवोटनेस आया। तो यहां पर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बच्चों इस टॉपिक से हर साल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप CUET का दीजिए, चाहे आप अग्निवीर भर्ती का दीजिए, चाहे आर्मी जो नेवी और अब तो अग्निवीर के नाम से भरे जा रहे हैं, चाहे आप पुलिस कांस्टेबल का दीजिए, HSSC का दीजिए, या HSCL का दीजिए, चाहे MTS का दीजिए, चाहे दिल्ली पुलिस या दिल्ली पुलिस SI का दीजिए, चाहे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का दीजिए, नॉर्मली एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन है तो आसान ही, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ही स्टूडेंट होता होगा जो इस क्वेश्चन को गलत करता है। अब जो इस क्वेश्चन को भी गलत कर रहा है तो मुझे लगता है कि उसका रीजनिंग बहुत ज्यादा वीक है ना, या फिर उसका सोचने का क्षमता बहुत ज्यादा कमजोर है। क्योंकि जब हम अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी में किसी वर्ड को ढूंढते हैं तो हम उसी वर्ड के अकॉर्डिंग वहां पर पेज को खोलते हैं, ये आप सभी जानते हैं। अगर आपने कभी भी डिक्शनरी से वर्ड को ढूंढने का प्रयास किया होगा तो आपको पता होता है कि हमें कैसे वर्ड को ढूंढना होता है। क्लियर है ना। तो बच्चों मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि अच्छे से पढ़िए। यहां पर मेरा पूरा आपको यहां पढ़ाने का जो पैटर्न है, बिल्कुल मैं एक एक चीज को क्लियर करता हुआ चल रहा हूं, ताकि आप हर क्वेश्चन के मर्म को समझ सकें कि यार हर क्वेश्चन को कैसे करना है और उसमें हमें सही करना है। जब जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सही करेंगे
तभी तो बच्चों आपका सिलेक्शन होगा। बिना क्वेश्चन सही किए आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, मेरिट में आप कैसे आएंगे, ये भी आपको सोचना होगा। तो बच्चों अच्छे से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए। अच्छा, कुछ इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस हो जाए इन क्वेश्चनों की। तो बच्चों मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। और बच्चों प्रत्येक वीडियो पर आप कमेंट जरूर किया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।